हेलो बच्चों, आज आपका ये लैंग्वेज स्टार क्लास एक ग्रामर पोर्शन की जो शुरुआत है, जिसको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है, उसको और भी सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हुए पुनः एक बार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। और ये जो लैंग्वेज स्टार क्लासेस का मोटो है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना और उनके अंतर मन तक सारी बातों का प्रवेश होना, यही मुख्य मकसद है। क्योंकि अगर आप सारे लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो शायद याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद किया हुआ भूला जा सकता है, लेकिन समझा हुआ भूला नहीं जा सकता है। इसलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले स्टार्टिंग में था, लेटर जो अल्फ़ाबेट का एक पार्ट मतलब अल्फ़ाबेट बनते कैसे, वर्णमाला कैसे बनती है। वर्णमाला मतलब क्या होता है? वर्णों की माला। जो वर्णों की माला है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और लेटर को अल्फ़ाबेट में इंक्लूड किया गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो है लेटर का ही कलेक्शन है। अब अल्फ़ाबेट इस नाते डाला जा रहा है क्योंकि लेटर जो पत्र वाला है उससे आप कंफ्यूज न हो। यहाँ जो लेटर है ये आपका अल्फ़ाबेट का है। तो लेटर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, आपको पता है? वर्ण एक ध्वनि चिन्ह है। क्या है? ध्वनि चिन्ह। ध्वनि मतलब जो आवाज़ निकलती है, जिसे हम बोलते हैं। जैसे गणित के चिन्ह होते हैं, साइंस के चिन्ह होते हैं, वैसे जो हम बोलते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, उसकी एक साइन होती है। उस साइन, उस चिन्ह को जो प्रकट होता है, जो लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? वर्ण कहलाता है, लेटर कहते हैं। और इस प्रकार से अल्फ़ाबेट में 2 पार्ट हैं। अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल मतलब क्या होता है? स्वर। वावेल मतलब स्वर। हिंदी में परिभाषा तो आप पढ़े ही हैं कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक परिभाषा वही इंग्लिश में भी है कि सच लेटर विच कैन स्पीक विदाउट हेल्प ऑफ अनदर लेटर। और आपका इंग्लिश में 5 वावेल्स हैं, AEIOU 5 वावेल्स हैं। अब जैसा पता है टोटल 26 लेटर्स हैं, तो 5 निकल गया तो बचा कितना? 21। अब दूसरा जो पार्ट कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन उससे पहले इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है कि कॉन्सोनेंट सच लेटर्स विच कांट स्पीक विदाउट हेल्प ऑफ अनदर लेटर। जो वावेल डेफिनेशन आप याद करते हैं, उसका ठीक अपोजिट, कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोले जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट आपका 21 है। अब देखिए एक डिफरेंस, जैसा आगे हम वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर कहा जाए M, A, N, G, O, जब बीच में कॉमा लगा है तो अभी ये क्या है? सिर्फ लेटर हैं। अल्फ़ाबेट के क्या है? ये लेटर्स हैं। लेकिन जिस दिन जब इसे आप एक साथ लिखते हो कॉमा हटा करके, MANGO, क्या हो गया? मैंगो। तो मैंगो मतलब क्या हो गया? आम। आम क्या है? एक फल का नाम है और ये एक शब्द है जिसका एक स्वतंत्र अर्थ है। तो इस प्रकार जो वर्ड हम वर्ड क्रिएट करते हैं, तो वर्ड का डेफिनेशन बनता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव ए मीनिंग। ध्यान दीजिए, विच हैव ए मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड।
वर्ड उसे कहते हैं जिसका एक अर्थ होता है, जिसका एक अर्थ, और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए आप कहिए जिसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड, या हिंदी में शब्द कहते हैं। राइट? ठीक ऐसे ही आपका सेंटेंस है। सेंटेंस जो होता है, जैसे माई कॉमा फादर कॉमा इज कॉमा रीडिंग कॉमा अ कॉमा बुक, बीच में कॉमा लगने के कारण ये सब क्या है? एक वर्ड हैं। लेकिन जब इस कॉमा को हम हटा देते हैं और लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं माई फादर इज रीडिंग अ बुक, तो इस प्रकार से वह एक सेंटेंस हो जाता है। और सेंटेंस का जो डेफिनेशन आप बना सकते हैं क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड में क्या था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसमें वर्णों का समूह और इसमें शब्दों का समूह, यही ध्यान देना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए कंप्लीट सेंस, ध्यान दीजिए, पूर्ण अर्थ होना चाहिए, शब्द का स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए और सेंटेंस का पूर्ण अर्थ होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। पूर्ण अर्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका एक छोटा भाई होता है फ्रेज। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, जिसे पद कहा जाता है। और अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस जो होता है ये होता है, और जब जैसे सेंटेंस का और एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू, सो मेनी सेंटेंसेस यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ without any problem. Just you have to understand what is sentence. I want to just give a deep knowledge in your mind what is sentence. इसके बाद ठीक आता है फ्रेज। फ्रेज भी कहता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए मीनिंग बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो होता है उसकी एक मीनिंग होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इसका मतलब है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। अब ऑन द टेबल को फ्रेज को अगर सेंटेंस में बदलोगे तो द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, बहुत सारा सेंटेंस बनेगा। तो फ्रेज और सेंटेंस में यही अंतर है, फ्रेज का पूरा अर्थ नहीं होता है, सेंटेंस का पूरा अर्थ होता है, उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा है आप अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर समझे हैं तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।